इंस्टा ते यूट्यूबर्स दा सब तो वड्डा दर्द डिजिटल क्रिएटर्स दी आवाज़ बने सांसद राघव चड्ढा। संसद दे विच किहड़े कानून नूं बदलण दी कीती मंग, जाणो इस वीडियो दे विच। सत श्री अकाल, इंडिया न्यूज़ पंजाब डिजिटल दे तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है सिमरन ते तुसीं देख रहे हो पंजाबी बाय नेचर। सोशल मीडिया दे उत्ते रील ते कंटेंट पोस्ट करन वाले यूट्यूबर्स अते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स दे सब तो वड्डे दर्द अते हितां दा मुद्दा आम आदमी पार्टी दे सांसद राघव चड्ढा ने वीरवार नूं संसद दे विच चुक्या। सिफरकाल यानी कि 0 आवर दे दौरान चड्ढा ने कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर दे दर्द नूं सब दे मोहरे लियाना जरूरी है। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट 1957 च अहम संशोधन की मांग करते हुए कहा कि अज लखां च भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उत्ते काम करके अपने आजीविका चला रहे हैं, पर उन्हां दी मेहनत अते कमाई कुछ मिनटां दे विच ही मनमाने एल्गोरिदम के कारण खत्म हो जाती है। सिफरकाल के दौरान बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि अज भारत के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स देश के ग्रासरूट कम्यूनिटी बन चुके हैं। वो शिक्षा, समीक्षा, व्यंगकार, कलाकार, संगीतकार, एंटरटेनर अते इन्फ्लुएंसर्स के रूप दे विच समाज नूं जानकारी अते मनोरंजन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज इन्हां लोकां दे लई सिर्फ मनोरंजन दा साधन नहीं बल्कि उन्हां दी कमाई दा जरिया अते सब तो वड्डा एसेट है जो कि सालां दी मेहनत तो तैयार हुंदा है। राघव चड्ढा ने चिंता जताई कि कई बार सिर्फ 2 तो 3 सेकंडा दे क्लिप, बैकग्राउंड म्यूजिक या किसी कंटेंट दे इस्तेमाल ते कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी जाती है अते पूरा चैनल ही या फिर पूरा पेज ही रिमूव कर दिता जाता है। सालां दी मेहनत कुछ मिनटां दे विच ही खत्म हो जाती है। सो आजीविका दा फैसला कानून तो होना चाहिए है, ना कि मनमाने एल्गोरिदम तो। उन्होंने साफ किया है कि वो कॉपीराइट धारकों के अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं, पर फेयर यूज नो पायरेसी दे बराबर नहीं मन्निया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदों कंटेंट का इस्तेमाल टिप्पणी, आलोचना, व्यंग, शिक्षा, समाचार या ट्रांसफॉर्मेटिव उद्देश्य तो किया जाता है तो उसनूं अपराध नहीं मन्निया जाना चाहिए है। राघव चड्ढा ने कहा कि डर के माहौल दे विच ना तो इनोवेशन पनप सकता है और ना ही क्रिएटिविटी जिउंदी रह सकती है। इन्ना ही नहीं पर आप सांसद ने यह भी दस्या कि भारत दा कॉपीराइट कानून 1957 च बनिया सी। उस वेले ना दा इंटरनेट सीगा ते ना ही कंप्यूटर, ना यूट्यूब ते ना ही इंस्टाग्राम। इस कानून दे विच डिजिटल क्रिएटर्स दी कोई स्पष्ट परिभाषा है ही नहीं अते फेयर डीलिंग दी गल सिर्फ किताबां, मैगजीन अते जर्नल्स दे हवाले तो ही कीती गई है। चड्ढा ने कहा कि मैं इस दे लई 3 मंगा करदा हां कि कॉपीराइट एक्ट 1957 च सुधार किए जान अते उस दे विच डिजिटल फेयर यूज की परिभाषा तय की जावे। उन्होंने कहा कि परिभाषित किया जावे कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज की है, कमेंट्री, सटायर आदि की परिभाषा तय की जावे। इस तो अलावा इसनूं भी परिभाषित करन दी जरूरत है कि इंसीडेंटल इस्तेमाल की है। जेकर बैकग्राउंड विच ऑडियो विजुअल चंद सेकंडा दे लई चल रहे हैं तो वो इंसीडेंटल यूज है या फिर पूरे कंटेंट नूं ही खत्म कर दिता जाएगा। प्रपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज और नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा की है उसनूं भी तय किया जावे। चड्ढा ने कहा कि मेरी दूजी मांग यह है कि बैकग्राउंड दे विच कुछ सेकंडा दे लई वीडियो या ऑडियो चले, उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर दी सालां दी मेहनत चंद सेकंडा दे विच ही खत्म कर दी जावे। ते इस तो बाद उन्होंने कहा कि मेरी तीजी मांग है कि किसी भी कंटेंट नूं हटाउण तो पहला प्रक्रिया नूं फॉलो किया जावे। As educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers, ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री,
क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट be decided by law and not by arbitrary algorithms. Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना, एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है, या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट, कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ।